नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार के एक काफी दिलचस्प पहलू पर बात कर रहे हैं, अपर सर्किट स्टॉक्स। हमारे पास एक लेख भी है इसके लिए, अपर सर्किट स्टॉक्स इन इंडिया 2025 ट्रैक मार्केट मोमेंटम। इसी से जानकारी लेंगे। तो इरादा ये है कि समझें कि आखिर ये अपर सर्किट चीज़ क्या है, क्यों स्टॉक्स इस पर अटक जाते हैं और इसमें कूदने के क्या फायदे नुकसान हैं। क्या कोई तरीका है इसे नेविगेट करने का? चलिए देखते हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो अपर सर्किट स्टॉक्स वो शेयर होते हैं जिनकी कीमत ना एक ही कारोबारी दिन में इतनी तेजी से बढ़ जाती है कि एक्सचेंज उन पर वो टेम्परेरी तौर पर ट्रेडिंग रोक देता है। ये तब होता है जब खरीदने वाले तो बहुत है, खरीदार है, पर उस बढ़ी हुई कीमत पर बेचने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, तो ये एक्सचेंज का एक तरह का पॉज बटन जैसा हो गया। हाँ, कह सकते हैं। तो ये अपर सर्किट और इसका उल्टा लोअर सर्किट, ये लगते क्यों हैं बाजार में? इनका मकसद क्या है? बिल्कुल, आप इसे एक सेफ्टी नेट समझ लीजिए। ये स्टॉक एक्सचेंज लगाता है। ये बेसिकली प्राइस बैंड्स है, मतलब मूल्य की सीमाएं। इनका मकसद है बाजार में अचानक जो बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है ना, उसको रोकना। अपर सर्किट मतलब एक दिन में कोई स्टॉक मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, उसकी लिमिट। जब कोई स्टॉक उसे छूता है तो मतलब खरीदार बहुत ज्यादा है और ट्रेडिंग रुक जाती है। लोअर सर्किट ठीक इसका उल्टा है, मतलब एक दिन में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है। दिलचस्प है। ये सीमाएं तय कैसी होती है? मतलब कभी 5%, कभी 10%, कभी 20% सुनते हैं। ये किस आधार पर होता है? हाँ, ये पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होता है ना, हाँ, उसके परसेंटेज के हिसाब से तय होता है, जैसे 5%, 10% या 20%। अब कौन सी लिमिट लगेगी, ये स्टॉक की कैटेगरी पर निर्भर करता है, उसकी पिछली वॉलेटिलिटी मतलब अस्थिरता कैसी रही है उस पर भी। और जब ट्रेडिंग रुकती है तब क्या होता है? क्या शेयर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते? देखिए, जब ट्रेडिंग रुकती है तो बाजार को एक तरह से कह सकते हैं सांस लेने का मौका मिलता है, स्थिति को समझने का। खरीदारी के ऑर्डर तो लगाए जा सकते हैं सिस्टम में, लेकिन वो ऑर्डर पूरा तभी होगा अगर कोई उस सर्किट कीमत पर बेचने को तैयार हो, जो कि होता नहीं है अक्सर। और बिकवाली के नए ऑर्डर उस वक्त नहीं लग पाते हैं। तो हाँ, एक तरह से उस स्टॉक में ना एक्टिविटी थम सी जाती है। समझ गया। लेकिन ये सोचने वाला बात है कि ऐसे माहौल में जहां शेयर कभी भी फ्रीज हो सकता है, कौन पैसा लगाता है फिर? क्या ये सबके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर वो लोग इनमें रुचि लेते हैं जो आप कह सकती हैं हाई रिस्क लेने को तैयार होते हैं और जो तेजी से मुनाफा कमाने की उम्मीद रखते हैं। ये अक्सर मोमेंटम ट्रेडर होते हैं जो स्टॉक की तेज चाल या किसी खास खबर के पीछे भागते हैं। ये निश्चित रूप से सबके लिए नहीं है, इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। और ये अपर सर्किट लगता क्यों है अचानक? क्या वजह होती है इसके पीछे? कोई खास ट्रिगर? हाँ, कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम तो है कंपनी से जुड़ी कोई बड़ी पॉजिटिव खबर, जैसे कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, या उम्मीद से कहीं बेहतर तिमाही नतीजे आ गए, या फिर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जो बहुत सफल रहा। कभी कभी पूरे सेक्टर में ही तेजी का माहौल होता है या बाजार में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, तब भी कई स्टॉक सर्किट छूने लगते हैं। और हाँ, कई बार तो सिर्फ अटकलों या किसी टिप के आधार पर भी खरीदारी इतनी बढ़ जाती है कि सर्किट लग जाता है। सुनने में तो बड़ा आकर्षक लगता है कि अरे वाह, शेयर तेजी से बढ़ रहा है, पर इसमें छुपे हुए खतरे क्या हैं? सिर्फ कीमत का बढ़ना ही तो सब कुछ नहीं है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे बड़ा खतरा है लिक्विडिटी का, मतलब तरलता का। शेयर भले ही ऊपर दिख रहा हो, पर अगर आपको बेचना है तो हो सकता है खरीदारी न मिले, क्योंकि ट्रेडिंग या तो रुकी हुई है या बहुत कम है। अच्छा। दूसरा, इसे लिमिटेड प्राइस डिस्कवरी कहते हैं, यानी स्टॉक का असली भाव, सही कीमत क्या होनी चाहिए, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है सर्किट की वजह से। इससे कीमत में हेरफेर, मैनिपुलेशन की गुंजाइश भी बढ़ जाती है। कुछ बड़े खिलाड़ी जानबूझकर डिमांड बढ़ाकर छोटे निवेशकों को फंसा सकते हैं और फिर ऊंचे दाम पर बेचकर निकल जाते हैं। अरे बाप रे। और तीसरा, जब सर्किट खुलता है या माहौल बदलता है तो जितनी तेजी से ऊपर गया था उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकता है। सही में ये तो दोधारी तलवार है। अगर कोई फिर भी मान लीजिए इसमें हाथ आजमाना चाहे तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई रणनीति? देखिए, सावधानी सबसे जरूरी है। पहली बात, बाजार का सेंटिमेंट, उसका मूड समझें। दूसरी, अपनी एंट्री और एग्जिट, यानी कब खरीदना है और कब निकलना है, इसकी योजना पहले से बना के रखें।
और उस पर टिके रहें। अहम, अपना रिस्क मैनेज करें, उतना ही पैसा लगाएं जितना खोने का आप दम रखते हैं। और हाँ, मुनाफे का लक्ष्य वास्तविक रखें। रातों रात अमीर बनने का सपना देखना इसमें बहुत भारी पड़ सकता है। बिल्कुल। लेख में कुछ कंपनियों के नाम भी थे जो हाल में मतलब फरवरी 2025 के डेटा के अनुसार अपर सर्किट पर थीं, जैसे होम फर्स्ट फाइनेंस, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन और सुवेन फार्मास्यूटिकल्स, जो अब शायद कोहेंस लाइफ साइंसेज है। ये अलग अलग सेक्टर से हैं, तो ये दिखाता है कि ये किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। हाँ बिल्कुल, और ये उदाहरण सिर्फ ये बताने के लिए हैं कि ऐसा होता है। ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। हमेशा याद रखना चाहिए, किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, या फिर किसी सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से पूछना हमेशा बेहतर होता है। अपर सर्किट वाले स्टॉक आकर्षक लग सकते हैं, पर उनमें छुपा जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। तो संक्षेप में कहें तो अपर सर्किट स्टॉक्स वो शेयर हैं जो एक दिन में अपनी अधिकतम मूल्य सीमा छू लेते हैं, जिससे ट्रेडिंग रुक जाती है। इनमें तेज मुनाफे की संभावना तो दिखती है, पर साथ ही लिक्विडिटी की कमी, सही कीमत का पता न चलना और अचानक गिरावट का खतरा भी बहुत ज्यादा है। एकदम सही कहा। रिसर्च, रणनीति और अनुशासन, इनके बिना अपर सर्किट स्टॉक्स में हाथ डालना मतलब बहुत खतरनाक हो सकता है। ये तेज रफ्तार वाली रेस की तरह है, जिसमें जरा सी चूक बहुत भारी पड़ सकती है। क्या असली सोने की होती है? क्या निवेशक सिर्फ मुनाफे की उम्मीद में उस अस्थिरता और अनिश्चितता के लिए मानसिक और वित्तीय रूप से तैयार हैं जो इसके साथ आती है? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूं, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूं। थैंक यू।